मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कई हजारों साल तक बर्फ में दबा हुआ था। अब इस आइलैंड को चाइना की एक कंपनी ने खोज लिया था और वहाँ पे उन लोगों ने खुदाई करना भी शुरू कर दिया था। वहाँ पे वो लोग खुदाई कर ही रहे थे, उन्हें बहुत ही बड़े बड़े स्केलेटन मिलते हैं जिनकी नस्लें हजारों साल पहले ही खत्म हो चुकी है। अब वो लोग एक जगह खुदाई करने वाले होते हैं मगर वो जगह बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अब इसलिए वो लोग वहाँ पे बॉम्ब से एक्सपोज कर देते हैं। अब जैसे ही वो लोग उस जगह को एक्सपोज करते हैं वहाँ पे उन्हें एक बहुत ही जायंट स्नैक दिखता है। अब वो लोग ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या ये जायंट स्नैक मर गया है या फिर जिंदा है, और तभी जमीन हिलने लगती है और वो बड़ा सा स्नैक खड़ा होकर उनके सामने आ जाता है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग डर के भागने लगते हैं। वो जायंट स्नैक इन लोगों के ऊपर हमला करता है और यहाँ पे कई लोग मारे जाते हैं और तभी जमीन फिर से हिलने लगती है। वहाँ पे एक बहुत ही जायंट डायनासोर निकल के आता है। अब आगे हम देखते हैं जैसे ही डायनासोर और जायंट स्नैक आपस में देखते हैं, दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और उन दोनों की फाइट में बहुत ही ज्यादा तबाही होती है। वहाँ पे फिर अगले ही सीन में हम एक काय नाम के लड़के को देखते हैं। काय के साथ एक हादसा होने की वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है और वो ठीक से चल नहीं पाता है। अब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है लेकिन फिर भी वो जिद करता है इकोलॉजिकल थीम पार्क में जाने के लिए। उसकी माँ उस पार्क में जाने के लिए मना कर देती है उसे, लेकिन वो जिद करता है वहाँ पे जाने के लिए। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं उसकी माँ ने उस पार्क के 2 टिकट को उसके पास लेकर आके रख दिया है। और फिर अगले ही सीन में काय और उसकी मॉम और बहुत सारे टूरिस्ट एक बस से उस आइलैंड पे जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जंगल में जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं काय हैरान हो जाता है। वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े जायंट रहते हैं। एक जायंट पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, तभी वो अपनी मॉम को बताता है कि वहाँ पे कोई जायंट है, लेकिन उसकी मॉम सोचती है ये सब बस उसकी इमेजिनेशन है। और तभी बस ड्राइवर देखता है कि उसके सामने 2 बड़े से पत्थर उसके पास आ रहे हैं और बस को उन पत्थर से बचाने के लिए वो उस पे कंट्रोल खो देता है और वो बस जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। अब जैसे ही वो लोग बस से बाहर निकलते हैं वो लोग देखते हैं कि उनकी बस एक कीचड़ में जाके फंस गई है और इसी बीच काय को पेशाब लग जाता है, इसलिए वो एक और आदमी के साथ उस ग्रुप से बहुत ही दूर आ जाता है। और जब वो लोग हल्का हो रहे होते हैं तभी हम देखते हैं उस आदमी के ऊपर एक जायंट मेढक ने हमला कर दिया है और उसे अपने साथ जंगल में खींच लेता है। और इधर 2 लोग उस पत्थर को चेक कर रहे होते हैं और वो लोग उसे चेक करने के बाद बोलते हैं कि इनके ऊपर ये पत्थर किसी मॉन्स्टर ने फेंका है। और फिर तभी कुछ लोगों के ऊपर वही जायंट मेढक हमला कर देती है। अब ये देखकर बाकी पैसेंजर जल्दी से भागकर बस में घुसने लगते हैं और जल्दी से वो लोग उस बस के दरवाजे को बंद करते हैं ताकि वो लोग उस मॉन्स्टर के हमले से बच सकें। और तभी काय की मॉम देखती है कि काय उनके साथ बस में नहीं आया है और तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। वो मॉन्स्टर बस के ऊपर हमला कर देता है जिससे बाकी के पैसेंजर डर जाते हैं। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर मेढक जो काय को अकेला देखता है तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है। काय उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाते हुए एक पेड़ में जाके छुप जाता है। पेड़ का तना छोटा होने की वजह से वो मॉन्स्टर उस पेड़ के अंदर नहीं जा पाता है और वो यहाँ मेढक के अटैक से बच जाता है। मगर वो पेड़ अपनी जगह से लुढ़कता हुआ एक खाई में जाके गिर जाता है और दूसरी तरफ उन लोगों को बस में एक और जायंट मॉन्स्टर का आवाज होता है और हम लोग देखते हैं कि वो एक जायंट सांप है जो कि अपनी पूंछ में बस को लपेट कर हवा में लहराता है, जिसकी वजह से अंदर बैठे सभी लोग डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर उस बस को निगलने ही वाला होता है लेकिन तभी उसे आवाज होता है कि कुछ दूर पर एक जायंट मॉन्स्टर है। वो बस को छोड़कर वहाँ पे जाने लगता है, जिसकी वजह से बस में मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद काय की मॉम को होश आता है और वो देखती है कि बस कुछ ही लोग बच पाए हैं इस अटैक से। कुछ देर बाद बस हिलने लगती है फिर से और जो लोग बच जाते हैं वो लोग बस के ही पीछे छुप जाते हैं। वो लोग खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक बड़ा सा जायंट डायनासोर बस के ऊपर नजर मारता है, लेकिन वो किसी को देख नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग इस वक्त के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। दूसरी तरफ काई उस पेड़ की खोल से बाहर निकलता है। वो सांप की खोल का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा देखता है और वहाँ पे काई बहुत ही ढेर सारे अंडे को देखता है। काई फिर से वहाँ पे
पैरों की आहट सुनता है और वहाँ पे उसे एक बहुत ही बड़ी परछाई दिखाई देती है। काई जल्दी से अंडों के पीछे जाके छुप जाता है। काई फिर देखता है कि वहाँ पे एक डायनासोर आ जाता है। वो जायंट डायनासोर अंडों को तोड़कर खा रहा होता है। काई अपनी सांस रोक लेता है ताकि डायनासोर को उसके यहाँ होने का पता ना चले, लेकिन तभी काई की बात से आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से डायनासोर को उसका यहाँ होने का पता चल जाता है। डायनासोर काई को पकड़ने के लिए वहाँ पे मौजूद सारे अंडों को तोड़ देता है। तभी काई एक टूटे हुए अंडे के पीछे जाके छुप जाता है, लेकिन डायनासोर उसे वहाँ पे देख लेता है। वो उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जायंट सांप आ जाता है और वो डायनासोर को निगल जाता है। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि ये गुफा जायंट स्नेक की है। अब काई अंडे से बाहर निकलता है और वो स्नेक को देखकर डर जाता है, मगर वो स्नेक उसे कुछ भी नहीं करता क्योंकि काई उस अंडे से बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वो स्नेक सोचता है कि वो उसका बच्चा है। लेकिन तभी वो अपने दूसरे बच्चों को मरा हुआ देखता, वो स्नेक वहाँ पे तड़पने लगता है और तभी काई मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे बचे हुए लोग सोचते हैं कि इसी तरह से वो लोग यहाँ से बचकर निकल जाएं। और फिर उनमें से एक बिजनेसमैन उन्हें बताता है कि पहाड़ की चोटी पे एक टावर है जहाँ से वो लोग मदद के लिए आवाज लगा सकते हैं। लेकिन इधर काई अपने बेटे को ढूंढने के लिए पगला रही है। वो उनसे अपने बेटे को ढूंढने के लिए मदद मांगती है, लेकिन इधर कोई भी उसकी मदद नहीं करने के लिए राजी होता है। और इधर वो काई को ढूंढने के लिए ग्रुप से अलग हो जाती है, लेकिन तभी बस का ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। काई की मॉम ड्राइवर से बताती है कि वो उसकी स्मार्ट वॉच से उसका पता लगा सकती है, लेकिन तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ मौजूद दिखाई देता है, जिससे वो सतर्क हो जाते हैं और काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। वो देखते हैं कि वो प्रोफेसर जिया और उसका असिस्टेंट ली है। वो चारों दोबारा मिलने से थोड़ा सा खुश भी होते हैं। फिर वो काई को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम काई को देखते हैं जो कि जंगल में इधर उधर भटक कर थक चुका होता है और उसकी मुसीबत खत्म ही नहीं हुई, तभी एक पेड़ ने उसकी टांग को पकड़ लिया। वो एक बहुत ही बड़ा जिंदा पेड़ था। वो पेड़ उसे मारने के लिए अपने कांटे उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन तभी वहाँ पे जायंट स्नेक आके उसे बचा लेता है और काई यहाँ पर बच जाता है। काई को बचाते हुए उसे एक कांटा धंस जाता है, जिसे निकलवाने के लिए वो काई के पास आता है और वो काई को सिग्नल देता है। काई भी समझ जाता है कि वो उसकी मदद कर रहा है, उसे भी उस स्नेक की मदद करनी चाहिए। फिर काई एक बड़े से पेड़ के झाड़ को लेकर आता है और उसे उस स्नेक के कांटे में बांध देता है, जिसके बाद सांप झटके से उस कांटे को निकाल लेता है और फिर वो स्नेक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग पहाड़ की चोटी पे सिग्नल लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि पूरी जगह खंडहर बन जाती है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आ जाता है और उन्हें वहाँ पे मार देता है। दूसरी तरफ काई जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। वो वहाँ पे देखता है एक डायनासोर एक जानवर को मार के उसे खा रहा होता है। वो धीमे धीमे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पेड़ से जाके टकरा जाता है। अब डायनासोर की नजर काई के ऊपर पड़ती, इससे पहले ही काई की माँ उसे वहाँ से खींच लेती है। अब काई अपनी मॉम को वहाँ पे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन अभी भी ये लोग डायनासोर से बच नहीं पाए होते हैं। लेकिन अचानक से वो डायनासोर वहाँ पे आके उनके ऊपर फिर से हमला कर देता है और वो सब इनसे बचने के लिए यहाँ से भागते हैं। और वो डायनासोर काई और उनकी मॉम को पकड़ने ही वाला होता है, तभी वो लोग ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे दो चट्टानें रहती है। दो पत्थर के बीच में होने की वजह से डायनासोर उन्हें पकड़ नहीं पाता है और वो उसे बचने के लिए वहाँ से भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक और डायनासोर आ जाता है। अब दोनों डायनासोर के बीच में ये लोग फंस जाते हैं। दोनों डायनासोर उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे स्नेक आके उन्हें फिर से बचा लेता है। मगर वहाँ पे डायनासोर और भी आ जाते हैं और वो सारे मिलकर सांप के ऊपर हमला कर देते हैं। काई और उसकी मॉम और बाकी सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर वो लोग पहाड़ की चोटी पे पहुँच जाते हैं और दूसरों की तरह वो लोग भी इस तबाही को देखकर हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सांप और डायनासोर के स्केलेटन को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग आपस में ही लड़कर मर गए हैं। अब ये लोग इधर उधर देख ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक आदमी
आदमी उनके पास खड़ा हुआ है। ये अकेला ही उस ग्रुप में का सर्वाइवर है। वो वहाँ से निकलने में नाकामयाब हो जाता है, इसलिए वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो काई के ऊपर चाकू की नोक रख देता है। वो इनसे कहता है कि उसने अपनी सभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा दी है, इसलिए कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ की सच्चाई सबको बता दोगे। काई की मॉम उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बच्चे को छोड़ दे, मगर तभी एक आवाज सुनकर वो उसके बच्चे को छोड़ देता है और तभी वहाँ पे एक डायनासोर फिर से आ जाता है। काई की मॉम उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और तभी वो आदमी टीरेक्स के पाँव के नीचे आकर मारा जाता है। और इधर ये लोग एक गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो डायनासोर उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंकने लगता है और इसी दौरान टीरेक्स उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे जायंट स्नेक आ जाता है और एक बार फिर से वो सांप उन्हें बचा लेता है और अब जाके उनकी यहाँ पे फाइनल फाइट फिर से शुरू होती है। शुरू में स्नेक डायनासोर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, मगर वो टीरेक्स की पावर के सामने कमजोर पड़ने लगता है। अब ये सब देखकर काई की मॉम सांप की मदद करना चाहती है। उसकी नजर वहाँ पे पड़े बहुत ही सारे बॉम्ब के ऊपर जाती है। वो सोचती है अगर वो टीरेक्स के पाँव के नीचे ब्लास्ट कर दे और तब जाके सांप को मौका मिल जाएगा संभलने के लिए। उसकी मॉम कार की डिग्गी में सारे बॉम्ब को रखती है और वो काई को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो टीरेक्स के पाँव के लग पहुँचने ही वाली होती है। तभी वो चलती गाड़ी के साथ छलांग लगा देती है, लेकिन वो बॉम्ब नहीं फटता है, जिसके कारण उनका प्लान फेल हो जाता है और इधर डायनासोर सांप को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी ली देखती है गाड़ी में से पेट्रोल निकल रहा होता है, तो वो मिसाल लेकर गाड़ी की तरफ भागती है, जिसके कारण लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और मसाल उनके हाथ से छूट जाती है। इसका मतलब ये भी प्लान इनका फेल हो जाता है और इस वक्त तक डायनासोर सांप को मारने में कामयाब ही हो चुका था और तभी काई उसे बचाने का फैसला करता है। वो अपनी जख्मी टांग के बावजूद उनकी तरफ बढ़ता है। वो बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो मिसाल को पूरी ताकत से गाड़ी की तरफ फेंकता है और उससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और काई दूर जाके गिरता है और इधर स्नेक को मौका मिल जाता है संभलने का, जिसके बाद स्नेक डायनासोर की गर्दन मरोड़कर मार देता है और इसी के साथ इनकी लाखों साल पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। और इधर काई की मॉम काई को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता है। तभी वहाँ पे स्नेक भी आ जाता है और वो जोरदार आवाज करता है बिल्कुल हल्क की ही तरह, जिसके बाद वो होश में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं काई घर आ जाता है और उसकी टूटी हुई टांग भी ठीक हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।